दोस्तों, इतिहास का ज्ञान अगर आपको है तो पता होगा कि हमारे राजा महाराजा महावीर थे। शौर्य और साहस में उनका कोई सानी ना था, लेकिन फिर भी बाहरी आक्रमणकारी उन पर अक्सर भारी पड़े। इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी भारतीय भूमि से ही निकले कुछ ऐसे लोग जो धन दौलत के लिए दुश्मन से जा मिले और अपने ही राज्य का भेद बता दिया। हजारों साल बीत गए हैं, देश बहुत बदल चुका है, इतिहास गवाह है, लेकिन आज भी गद्दार भरे पड़े हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे नया नाम जुड़ा है, एशली जे टेलिस, एक ऐसा एक्सपर्ट जिसे इंडियन मीडिया ने सालों तक इंटेलेक्चुअल महारथी बताकर पेश किया, जिसने हर मंच पर भारत को अंडर एस्टिमेट किया और हर फॉरेन पॉलिसी डिबेट में कहा इंडिया इज नॉट रेडी टू चैलेंज चाइना। और अब इसी एक्सपर्ट पर आरोप लगे हैं कि ये चाइना के नाम बिक गया। पूरी कहानी बताएंगे दोस्तों, आप बस ये वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉक्स न्यूज के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉई अक्यूज्ड ऑफ रिमूविंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सिक्योर लोकेशंस मीटिंग विद चाइनीज ऑफिशियल्स। मतलब एशले जे टेलिस के घर से हजारों सीक्रेट पेपर्स रिकवर हुए। फेडरल एजेंट्स ने कंफर्म किया ये डॉक्यूमेंट्स टॉप सीक्रेट और सीक्रेट मार्किंग्स वाले थे। और सबसे बड़ा शॉकर, टेलिस के मल्टीपल चाइनीज ऑफिशियल से मीटिंग्स रिकॉर्ड पर हैं। तो सवाल फिर ये उठता है, क्या ये सब कोइंसिडेंस था या फिर ये इंडिया एक्सपर्ट एक्चुअली किसी और एजेंडे पर काम कर रहा था? तो सबसे पहले हम एशली के बारे में आपको बताते हैं। मुंबई बॉर्न, यूएस नेचुरलाइज्ड और ग्लोबली नोन एज स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, टेलिस का नाम आपने कार्नेज एंडाउमेंट और R&D कॉरपोरेशन के पेपर्स में सुना होगा। वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में भी काम करता है। ये वही आदमी है जिसे इंडियन लिबरल्स और ग्लोबल थिंक टैंक्स ने हिंदुत्व क्रिटिक के रूप में ग्लोरीफाई किया। दी वायर, करण थापर और लटियंस इकोसिस्टम, सब जगह टेलिस फेवरेट गेस्ट हुआ करता था। देखिए, यही वीडियो है जहां करण थापर उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं एज इंडिया एक्सपर्ट। पर अब वही एक्सपर्ट यूएस में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक के केस में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। देखिए दोस्तों, टेलिस ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें लिखा इंडियाज राइज इज अ डिल्यूजन, चाइना विल ऑलवेज डोमिनेट। मतलब जिन लोगों ने हमेशा चाइना के कंपैरिजन में भारत को नीचा दिखाया, आज उन पर खुद चाइना से लिंक होने के आरोप लगे हैं। कह सकते हैं कि ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। तो दोस्तों, टेलिस को कार्नेज एंडाउमेंट में टाटा चेयर मिला था। ये एक फंडेड रिसर्च पोजीशन थी, सपोजिटली टू प्रमोट इंडिया यूएस अंडरस्टैंडिंग। अब सवाल यहाँ पे टाटा वालों से भी उठता है कि आखिरकार वो ऐसे लोगों को फंडिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब एक और सवाल जो ये उठता है वो है कि अगर वो चेयर इंडियन फंडिंग से बनी थी तो कैसे उसी कुर्सी पर बैठकर एक आदमी भारत के अगेंस्ट नैरेटिव लिखता है। और अब जब वही आदमी चाइनीज कॉन्टैक्ट्स में पकड़ा गया तो क्या हम कह सकते हैं इंडियन मनी, चाइनीज सिंपैथी एंड अमेरिकन कवर, द परफेक्ट ग्लोबल नेक्सस। टेलिस जैसे एक्सपर्ट सिर्फ कॉलम्स नहीं लिखते, पॉलिसी शेप करते थे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, R&D, ये सब वही सर्कल्स हैं जो यूएस की इंडिया पॉलिसी डिसाइड करते थे। तो अगर इन्हीं सर्कल्स में ऐसे लोग घुस जाए जिनके चाइनीज लिंक्स हैं, फिर क्या गारंटी कि वॉशिंगटन की पॉलिसी जेन्युइनली प्रो इंडिया है या फिर वो बीजिंग के सिग्नल्स पर चलती है? इंडिया के लिए यहाँ एक बड़ा मैसेज है। फॉरेन थिंक टैंक्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो इंडिया पर ओपिनियन लिखते हैं, उनके इंटेंशंस पर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब लोग फ्रीडम और लिबरलिज्म के नाम पर चाइना के प्रोपेगेंडा का फ्रंट बन चुके हैं। और एशली तो बस एक नाम है, ऐसे कितने ही एक्टिविस्ट, रिसर्चर, स्कॉलर की पोल तो खुद पैम्फलेट ने खोली है। ओपिनियन के नाम पर ये लोग दूसरे देशों के लिए लॉबी करते हैं या फिर उन संस्थाओं का समर्थन करते हैं जिन्हें बाहरी देशों से मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये था एक कथित इंडिया एक्सपर्ट जिस पर आरोप लगे हैं चाइना के साथ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट शेयर करने के। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।